Good morning students. Welcome in online class. Today we will start English Literature course book chapter 3 The Turkish Cap. So let's start. The Turkish Cap. India has many indigenous games such as Stapo, Kho-Kho, Pittu and Kanchas. These have been a part of our sports traditions. However, most of children in urban areas haven't played or heard about them. इंडिया में जो हमारे अपने गेम्स हैं जैसे कि स्टेपो, खो-खो, पिट्ठू और कंचास, ये हमारे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं जो मतलब बहुत दिन से पारंपरिक चलते आ रहे हैं। कई बच्चों ने जो अर्बन एरियाज में है उन्होंने इन गेम्स के बारे में सुना भी नहीं होगा, खेला नहीं होगा और सुना भी नहीं होगा। Which of these games would you would like to play with your friends? And second question is find out the name of at least 3 more indigenous games. You have to write these 2 questions in your book, okay? With pencil. The narrator and his friends leave school premises at recess to play gulli danda at a nearby ground. When the game starts getting interesting and the students are absolutely engaged in playing, something unexpected happens. What could that be? Read the story to find out. नरेटर और जो उसके फ्रेंड्स हैं वो अपना स्कूल प्रेमिसेस छोड़ के लंच ब्रेक में गुल्ली डंडा पास के ग्राउंड में खेल रहे थे। जैसे उनका जो गेम था वो इंटरेस्टिंग होने लगा, वैसे ही कुछ अनएक्सपेक्टेड जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था हुआ। अब क्या हो सकता है, स्टोरी पढ़ते हैं और पता करते हैं। ओके। द स्कूल बेल रैंग, रेसेस एट लास्ट, वी रस्ड आउट ऑफ द क्लासरूम. I took the gully out of my satchel before I ran out. Kusal took the danda and followed me. Panna, Raghubir, Brispal, Prakash, Kushal, Bhisen, Nityanand all dashed out, followed by others. We reached the ground outside our school compound where we usually played. जैसे स्कूल की घंटी बजी और लंच ब्रेक हुआ, हम सब क्लासरूम से निकले, क्लासरूम से भागे और मैंने अपने बैग से गुल्ली लिया बाहर निकलने से दौड़ने से पहले, और कुशल ने डंडा, और वो मेरे पीछे आया। पन्ना, रघुबीर, बृजपाल, प्रकाश, कुशल, भीषण, नित्यानंद सभी ने एक दूसरे को फॉलो किया, दूसरे के पीछे भागे और हम वहां पहुंच गए ग्राउंड में, अपने स्कूल कंपाउंड के बाहर जहां हम अक्सर खेला करते हैं। प्रकाश ड्रू अ बिग सर्कल, प्रकाश ने एक बड़ा सर्कल किया। कुशल एंटर्ड इट, और कुशल उसमें एंटर किया, उसके अंदर खड़ा हो गया। इट वॉज हिज टर्न टू बिगिन द गेम, ये उसकी टर्न थी गेम को स्टार्ट करने की। ही प्लेस द गुल्ली एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड टुक द डंडा टू स्ट्राइक द गुल्ली। उसने सर्कल के सेंटर में अपनी गुल्ली रखी और डंडे से स्ट्राइक किया गुल्ली को। ऐसे मारते हैं ना, जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है। द अदर्स टुक देयर पोजीशन राउंड द सर्कल, और ये सर्कल के बाहर सबने अपनी पोजीशन ले ली गिल्ली को पकड़ने के लिए। एवरीबडीज आईज
वर ऑन कुशल। सबकी आंखें कुशल पे थी क्योंकि वो स्ट्राइक करने वाला था गुल्ली को। ही स्ट्रक द गुल्ली हार्ड, उसे तेजी से मारा गुल्ली को। इट फ्लू आउट ऑफ द सर्कल एंड वेंट क्वाइट फार, और वो उड़ी सर्कल से बाहर और कुछ ज्यादा ही दूर पे गई। नन ऑफ अस कुड कैच इट, और किसी ने भी कोई भी उसको पकड़ नहीं सका। नित्यानंद वॉज द फर्स्ट टू रीच द गुल्ली, सबसे पहले गुल्ली के पास नित्यानंद पहुंचा। पिकिंग इट अप ही थ्रो इट बैक विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ, और उसने उसे गुल्ली को उठाया ऊपर, उसने वापस अपनी पूरी ताकत से उसको फेंका। कुशल स्ट्रक हार्ड अगेन, और कुशल ने फिर से उसको तेजी से मारा। इट वेंट फ्लाइंग इन अनदर डायरेक्शन, अब की बार वो दूसरे डायरेक्शन में गई, उड़ी। भीषण वॉज फील्डिंग दैट साइड, और वहां पे अब कौन फील्डिंग कर रहा था? भीषण। He tried to catch it, but he slipped through his fingers. उसने कैच करने की कोशिश की, बट फिंगर से उसके स्लिप कर गई गुल्ली। He picked it up and threw it back. उसने उसे उठाया और वापस फेंका। Towards कुशल, कुशल की तरफ। कुशल once again hit it back, और कुशल ने फिर से उसे हिट किया। It was my turn next. But seeing the way कुशल was playing, I felt my turn would never come. अब इसके बाद अब मेरी टर्न थी नेक्स्ट, बट जिस तरीके से कुशल खेल रहा था मुझे ऐसा लगता था कि अब मेरी चांस कभी नहीं आएगी। I would have to wait till the next day. और मुझे अगले दिन तक वेट करना पड़ेगा। I was hoping कुशल would miss just once. और मैं ये होप कर रहा था कुशल एक बार मिस कर दे गुल्ली को। Then I would be able to start. और तब मैं स्टार्ट करने के लायक हो जाऊंगा। जब वो मिस कर देगा तो मेरा टर्न आ जाएगा। बट कुशल वॉज प्रूविंग टू गुड अ प्लेयर फॉर अस, लेकिन कुशल प्रूव कर रहा था कि वो हम में से अच्छा प्लेयर है। देन पन्ना थ्रू द गुल्ली टू कुशल, इट डिड नॉट इवन रीच द सर्कल। और अब पन्ना ने वापस कुशल के पास गुल्ली फेंकी और वो सर्कल के पास भी नहीं पहुंची। कुशल स्ट्रक इट फोर्सफुली टुवर्ड्स ब्रिजपाल, और वो अंदर भी नहीं पहुंच पाई थी कि कुशल ने उसको फोर्सफुली ताकत से ब्रिजपाल की तरफ फेंक दिया, मार दिया। ब्रिजपाल कुड नॉट कैच इज आइदर, इट शुड हैव बीन एन इजी कैच। और ब्रिजपाल उसे कैच नहीं कर पाया, जबकि वो बहुत इजी कैच हो सकता था। आई कर्स्ड हिम फॉर मिसिंग इट, और मैंने उसे भला बुरा कहा मिस करने के लिए। अब उसका कैच छूट गया और जो ऑथर है उनका टर्न आने वाला था, इसलिए उसने उसको भला बुरा कहा गुस्से में। ब्रिजपाल वॉज ऑल्सो सॉरी फॉर द स्लिप, ब्रिजपाल भी सॉरी था स्लिप के लिए जो उससे छूट गया था कैच। बट वॉट कुड ही डू नाउ, लेकिन अब वो क्या कर सकता था, कैच तो छूट गया था। ही फ्लंग द गुल्ली बैक विद वेंचिनियस। कुशल डिडंट मिस दिस टाइम आइदर, उसने फेंका गुल्ली को बैक बदला लेने के लिए कुशल के पास, और कुशल ने इसको मिस नहीं किया इस बार भी। द गुल्ली वॉज नाउ फ्लाइंग टूवर्ड्स मी, अब गुल्ली उड़ती हुई मेरे पास आई। आई वॉज रेडी टू कैच इट बट इट नेवर केम। ऑल ऑफ अ सडन देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज, और मैं रेडी था कैच करने के लिए बट वो मेरे पास आई नहीं। और अचानक से बहुत सारा शोर होने लगा। A man in kurta pajama was standing in the middle of the playing field. एक मैन कुर्ता पैजामा पहने हुए फील्ड के बीच में खड़ा था। His turquoise cap was lying on the ground. जो उसकी टर्किश कैप थी वो ग्राउंड में पड़ी थी उसके सामने।
द गुल्ली सीम टू हैव हिट द कैप ऑन इट्स वे टू मी। मेरी तरफ आते हुए गुल्ली ने कैप को हिट किया था। द वंडर ऑफ इट ऑल वॉज दैट द गुल्ली हैड लैंडेड इनसाइड द कैप। और सबसे बड़ा जो आश्चर्य की बात थी वो ये थी कि जो गुल्ली थी वो उसके कैप के अंदर थी। द मैन वॉज फ्यूरियस। मैन जो आदमी था वो बहुत गुस्से में था। यू लिटिल डेविल्स, सी वॉट यू हैव डन, आई विल टीच यू अ लेसन, ही शाउटेड। और वो चिल्लाया कि तुम छोटे शैतान, देखो तुमने क्या किया और मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। उसने चिल्लाया। आई एम सॉरी, कुशल सेड प्रॉम्प्टली। कुशल ने तुरंत कहा कि आई एम सॉरी, आई डिड नॉट डू इट डेलिबरेटली। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। इट जस्ट हैपेंड बट आई एम वेरी सॉरी। ये अचानक से हो गया लेकिन मैं बहुत सॉरी हूँ, मैं बहुत माफी मांगता हूँ। इज दिस योर प्ले ग्राउंड? वाई डोंट यू प्ले इन योर स्कूल कंपाउंड? द मैन शाउटेड। ये तुम्हारा प्ले ग्राउंड है और तुम अपने स्कूल कंपाउंड में क्यों नहीं खेलते? आदमी चिल्लाया। ब्रिजपाल वेंट अप टू हिम। सर, वी आर सॉरी फॉर वॉट हैपेंड, आवर स्कूल कंपाउंड इज वेरी स्मॉल। ब्रिजपाल गया उसके पास। उसने कहा कि सर, हम लोग सॉरी हैं जो भी ये कुछ हुआ, लेकिन हमारा स्कूल ग्राउंड बहुत ही छोटा है, स्कूल कंपाउंड बहुत छोटा है। दैट इज वाई वी प्ले हेयर एवरी डे, बिपिन एडेड। और बिपिन ने ऐड किया कि इसलिए हम लोग यहाँ पे खेलते हैं डेली। ओके क्लास, you have to read these pages thoroughly. I will explain page 20 and 21 in my next video. Okay class, have a good day.